ये तय किया कि जब लोगों के पास आज भागदौड़ की जिंदगी में 10 दिन की रामलीला देखने का समय नहीं है, इसको 3 घंटे में ही संपूर्ण किया। राम जन्म से लेके भरत मिलाप तक की लीला बहुत सारे दिल्ली रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए 3 घंटे में ही संपूर्ण कर ली जाती है। इसका बेस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है, लेकिन और ग्रंथों की भी इसमें हमने मदद ली, उनसे पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो रचना बनी, जिसको कि देश के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर राइटर श्री प्रेम मटिवानी जी द्वारा ये कल्पना रचित की गई। वो एनएसडी से थे और सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन के डायरेक्टर थे और ये बहुत खूबसूरत रचना बनी, जिसमें शास्त्रीय संगीत और गद्य और पद्य सभी का सहारा लेते हुए एक सुंदर रचना लोगों के सामने प्रस्तुत हुई, जिसको स्पेशली देश के युवकों ने बहुत ही सराहा। जनकपुरी और जनकपुरी के आसपास के लोग ही नहीं, पूरे एनसीआर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तमाम जगहों से इसके लिए देखने के लिए पासिस की डिमांड होती है। हर बार इसको अच्छे से अच्छे ढंग से आप सबके सामने समक्ष पेश करें, प्रस्तुत करें। और लेकिन हमें इसको करने में कई प्रकार की दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसका भी यहाँ वर्णन करना बहुत जरूरी है। पिछले 5 सालों से हमें इस ग्राउंड की परमिशन डीडीए से लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन हमने इसे डिवीजन बेंच में जाकर के इस बार भी हमें उसकी परमिशन मिली है, जो कि काफी लेट मिली है। जिस ग्राउंड का नाम दुशहरा ग्राउंड हो, जिसमें 30 सालों से ऊपर से 35 सालों से ऊपर दुशहरा मनाया जा रहा है, बहुत सारी कथाएं की जा रही हैं, अवधेशानंद जी की, अम्मा की, सुधांशु जी की, और भी ऐसे गुरुद्वारा सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ गुरुपुर्व का भी पर्व, ऐसे साईं संध्या, ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन इस ग्राउंड पर समय समय पर होते रहे हैं। और ये एक मल्टीपर्पस ग्राउंड है, इसमें ये एक्टिविटी अलाउड है। लेकिन किसी आसुरी शक्ति द्वारा इसमें अड़चन और व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई और इसको कोर्ट में लेकर के गए। लेकिन फिर भी उनकी ये बहुत ही दया का विषय है कि उन्होंने हमें ये परमिट किया है और इस लीला को हम और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। हमारा ये ध्येय है। हाईटेक का यही है कि बहुत सारी चीजें जो हम सामने एक्ट करके दिखा रहे हैं, उस पे उसको कुछ चीजें एलईडी पे प्रदर्शित होती हैं। पहले हम बहुत सारी चीजें क्रेन्स और इन सब का भी इस्तेमाल करते थे, जो हमने पिछले साल से बंद किया है, क्योंकि उसमें सुरक्षा की जो दृष्टि है उसको थोड़ा सा दिक्कत आती थी। तो एक आध दफा हमारे साथ हो चुका कि वो गिर गई थी क्रेन, और जो है जो लगाया था, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उसको हटाया है। लेकिन जब आप देखेंगे तो वो बहुत ही आपको हाईटेक दिखेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से भी पीछे उसको सीन्स के साथ जोड़ा जाता है, ताकि एक उसकी पूरी इलिस्ट्रेशन जो है वो पूरा उसको लिख सके और पूरी चीज उसको समझ आ सके, इसलिए वो हाईटेक करता है, हम कहते हैं उसको। सर लाइट एंड साउंड, और उसको जो सुंदर बनाना, अलौकिक बनाना, वो उसके मनोहारी बनाना, दृश्य करना, ये भी एक अपने आप में लाइट को शुरू करने के लिए जब मेरे मन में विचार आया आज से 26 साल पहले, जब मैं मिशन स्कूल में इसको शुरू किया था, तो तभी यही होता था। हम छोटे होते रामलीला देखने जाते थे तो ऐसा लगता था कि किसी मोहल्ले में हम बैठे हैं, आज जो है राम जन्म का सीन दिखाए जाएंगे, एक दिन राम वनवास दिखाया जाता है, एक दिन सीता हरण दिखाया है, एपिसोड के हिसाब से दिखाया जाता था। बचपन में तो हम लोग चले जाते थे, मगर जब काम में बिजी हो गए तो देखा कि जो नई जनरेशन है वो इसमें नहीं जा रही है। वो उन रामलीलाओं में उसको
ऐसा लगता है कि 10 दिन तक कौन इस लीला को देखता रहेगा और किसी को समझ भी नहीं आता। इसलिए हमारे मन में एक विचार पैदा होते 3 घंटे में हम इस रामलीला को तैयार करें और हाईटेक तरीके से करें ताकि पब्लिक और जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। और आज हम इसी चीज़ से कामयाब हैं कि लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं दूर दूर से, सिर्फ 3 घंटे में दिखाने की वजह से यहाँ पर इतना रश रहता है और लोग उससे प्रेरित हैं कि ऐसी ही रामलीलाएँ होनी चाहिए।